तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूँ एकदम एनर्जी के साथ में। और उस चैप्टर का नाम है मोशन इन 2D। और इसको बोल देंगे मोशन इन ए प्लेन भी बोल सकते हैं। कुछ कुछ कहीं कहीं पे आप देखोगे तो उसमें मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशनल दोनों एक ही है। मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या है कि भाई प्लेन भी 2 डायमेंशनल में ही तो होती है, एक्स एंड वाई। मतलब एक्स एंड वाई हम बोलते हैं भाई, वाई जेड भी हो सकते हैं या जेड एक्स भी हो सकते हैं, मतलब मोशन इन ए प्लेन। तो मैंने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर को एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट कर दिया है। आई होप उस पूरे के पूरे चैप्टर को आप पढ़कर आए होगे, मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ केवल। और आज हम शुरुआत करेंगे मोशन इन ए 2 डायमेंशनल। अब देखो यार, 2 डायमेंशनल के अंदर है ना, सबसे सभी कंपटीशन वाले बोर्ड वाले सिर्फ एक ही जगह से क्वेश्चन पूछते हैं, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब वो सबको ना इसी के अंदर लगता है, सब कुछ इस चैप्टर का सब कुछ जितना भी हो सब वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ही सब कुछ पढ़ा रहता है। तो क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत भी हम यहीं से करेंगे। आप लेक्चर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ में, एनर्जी के साथ में पेन कॉपी लेके बैठना। मैं जो भी लिखूँ और जो भी बोलूँ सब कुछ लिखते जाना है, ना कि आप यहाँ पे देखो इधर उधर चैनल पे भटको यूट्यूब पे, वो सही नहीं है यार। देखो अगर आप चैनल पे ऐसे भटकते रहोगे ना तो फायदा तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो एक मैं ज़रूरी नहीं कि मेरे से ही पढ़ो, आप कहीं पे आपको जहाँ पे अच्छा लगे ना वहाँ से एक चैनल को पकड़ लो और अपनी तैयारी अच्छी करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हेडिंग लगा देता हूँ मोशन इन 2D। मोशन इन 2D, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो मोशन इन प्लेन। तो देखो अभी तक हमारा जो पहला चैप्टर था ना, लास्ट अभी जो हमने फिनिश किया था, उसका नाम था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी है ना या पार्टिकल केवल 1 डायमेंशनल के अंदर ही मोशन करता है। जैसे यहाँ पे ये ऐसे लाइन है, कोई पार्टिकल यहाँ से जाकर यहाँ तक आया, ना कि ऊपर नीचे होते हुए। ऊपर नीचे होते हुए आएगा तो 2 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा जो भी है चैप्टर आएगा वो होगा 2 डायमेंशनल के अंदर, मतलब कि बॉडी जो एक्स एक्स में भी मोशन करेगी एंड 2 डायमेंशनल में भी मोशन करेगी, ऐसे, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है, सीधा हम शेर की आंख पे ही निशान साधेंगे, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबको कंपटीशन वाले बोर्ड वाले इसी के अंदर से आके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, शुरुआत करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सिंपल सा फिगर है ना, वो है आपका ये। मतलब कि बॉल को हमने ना, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं या कैच कैच खेलते हैं, वो हम सभी खेलते हैं। हम ना बॉल को एकदम सीधे तो फेंकते नहीं है ना एकदम ऐसा तो नहीं कोई सीधे फेंकते हैं। हम बॉल को कैसे फेंकते हैं, ऐसा ऊपर की तरफ, मतलब कुछ एंगल लेते हैं, ठीक है ना। रेफरेंस लाइन से कुछ एंगल पे फेंकते तभी तो दूर जाएगी, अगर एकदम सीधे तो फेंक ही नहीं सकते। तो वैसे ही ये जो है ये फिगर है। अब इसके अंदर देखो, जैसे यहाँ पे ये बॉल हमने इस तरीके से फेंका, इसमें देखो अब ये जो बॉल हमने यहाँ से फेंकी है ना, ऐसा तो नहीं है सीधे जा रही है, बॉल ऊपर भी जा रही है एंड आगे भी जा रही है। यहाँ पे देखो, अब बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल इस साइड भी मोशन कर रही है एंड ऊपर भी मोशन कर रही है, और आगे देखा तो इस साइड भी जा रही है एंड इस साइड भी जा रही है। मतलब कि यहाँ पे आपके जो बॉल है ना वो 2 डायमेंशनल के अंदर मोशन कर रही है, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल के अंदर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब है, मोशन इन ए प्लेन। अगर हमारे सिलेबस में मोशन इन ए प्लेन, अगर एक्चुअल मीनिंग देखो ना आप अच्छे से कंसेप्ट से, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना वो होती है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये जो है ग्रेविटी के अंदर ही मोशन करेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन को इजी वे में कैसे टैकल करते हैं, और उसके बाद में वेक्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो एक बार मैं देख लेता हूं फ्रेम को।
तो सब कुछ ठीक है अभी तक तो तो ये जो मोशन हो रहा है वो 2D के अंदर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको दो डायरेक्शन में अंदर एक बार डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे इस साइड x डायरेक्शन एंड इस साइड y डायरेक्शन। तो देखो यार, हमने इस प्रोजेक्टर को फेंका यहाँ से थीटा एंगल के ऊपर, थीटा एंगल, ठीक है ना। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आप पूरा लिखेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो जो आपका पार्टिकल है या बॉडी है वो ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, तो हम इसे दो डायरेक्शन के अंदर डिवाइड कर लेंगे। अब ये जो थीटा है ना, थीटा की तरफ वाले दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे ना, थीटा एंगल पे फेंका है तो दो कंपोनेंट लेंगे। तो थीटा की तरफ वाला जो होगा, मान लो कि भाई इस जो बॉल को फेंका या पार्टिकल, इसकी इनिशियल स्पीड है u, इसकी इनिशियल स्पीड u, और थीटा एंगल पे फेंका तो दो कंपोनेंट ले लेंगे, दो कंपोनेंट लेंगे। थीटा की तरफ होगा वो होगा u कोस थीटा, एंड थीटा इस u कोस थीटा के जो परपेंडिकुलर होता है वो होगा u साइन थीटा। तो अब देखो x डायरेक्शन के अंदर इनिशियल स्पीड क्या है? x डायरेक्शन के अंदर इनिशियल स्पीड है u कोस थीटा, एंड y डायरेक्शन के अंदर इनिशियल स्पीड क्या है? u साइन थीटा। तो ये तो हो गई इनिशियल स्पीड का कंसेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार जब ये जो बॉडी है वो आगे और पीछे जा रही है ना, आगे पीछे नहीं जा रही, आगे जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे जा रही है, तो आपको क्या लगेगा? जब एक्स डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रही है तो इसके आगे या पीछे कोई एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है क्या? तो इसके आगे तो भाई कोई एक्सीलरेशन वर्क नहीं करेगा, आगे जाएगी, ऐसा ना कि भाई इस तरफ कोई एक्सीलरेशन लग रहा है, ना ही पीछे लग रहा है। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर जो एक्सीलरेशन होगा ना वो होगा जीरो। इसके अंदर जो एक्सीलरेशन वर्क करेगा वो होगा केवल ग्रेविटी ही, ग्रेविटी ही एक्सीलरेशन का वो काम करेगी और कोई नहीं करेगा। क्योंकि जब बॉडी ऊपर जा रही है ना तो ए इक्वल टू माइनस का जी, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, बॉल को नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है ना। तो ऑल राइट गाइस, तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो होगा वाई डायरेक्शन के अंदर ही। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क करे तो वाई डायरेक्शन में ही तो है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू माइनस का जी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब एक बात और समझो कि एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन आपका है जीरो, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है। अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रही है तो तभी एक्सेलरेशन जीरो हुआ, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक्सेल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के समान ही होगी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाती तो एक्सेलरेशन आ जाता ना। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है, ना कि चेंज होती है, ठीक है ना। अगर आपको एक्स डायरेक्शन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन में फाइनल वेलोसिटी पूछ ले तो वही होगी जो इनिशियल वेलोसिटी है। समझ में आया ना आपको? ये इस चीज़ को लेकर तो मैं भी कंफ्यूज था यार, जब मैं 12th 11th में पढ़ता था ना मैं भी कंफ्यूज ही था। आज समझ में आपको भी आ गया और मेरे को भी आ गया, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि भाई यहाँ पे बॉल थी, हमने थीटा एंगल पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, उस पर फेंका तो बॉल ऊपर भी जा रही है एंड आगे भी जा रही है, बट आगे की तरफ ना कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है, आगे की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको यार बहुत बार बताया था कि एक्सेलरेशन तब भी आएगा जब आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन है जीरो, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब देखो एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है यार, तो इनिशियल एक्स डायरेक्शन के अंदर आपको फाइनल वेलोसिटी पूछ ले तो वही होगी जो यहाँ से फेंका था। तो एक चीज़ इसको ध्यान में रख लेना, वेलोसिटी इन वाई एक्स डायरेक्शन इक्वल टू यू कोस थीटा, यही होने वाला है, यही होगा। समझ में आ गए ना आपको? ये इस चीज़ को लेकर मैं भी बहुत कंफ्यूज था, रियल में बता रहा हूँ कि यार हाँ ये पता था कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना एक्स, यहाँ पे देखोगे तो वही वेलोसिटी होगी जो यहाँ पे है, बट क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आया मेरे को। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है कि भाई एक्सेलरेशन वर्क नहीं करे एक्स डायरेक्शन के अंदर तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। अब देखो,
अब वाई डायरेक्शन के अंदर आपको कई पॉइंट पे ऊपर वेलोसिटी पूछ ले, फाइनल वेलोसिटी या किसी अन्य पॉइंट के ऊपर, तो वो क्या होगी देखो। तो बात करते हैं हम वाई डायरेक्शन की, ठीक है। उससे पहले मैं इस एक जो इसको लिख देता हूं मैं कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पूरे पाथ में आप मेरी इंग्लिश लैंग्वेज में मत जाना यार, कंसेप्ट को समझना, ठीक है ना। पूरे रास्ते में कांस्टेंट होती है, ठीक है, पूरे रास्ते कांस्टेंट होती है। अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन की। बीच में रोने धोने की आवाज़ नहीं आ रही है। हमारे घर में क्या है ना, छोटे बच्चे हैं यार, तो एक चपाट लगा के आ गया, अब वो चुप हो गई है। तो देखो इन चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है कभी कभी। देखो तो इनिशियल स्पीड u साइन थीटा वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना। अब क्या होगा नहीं कि एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, तो है ना जैसे जैसे बॉल है ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो आपकी वाई डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे बॉल की स्पीड इस तरफ है एंड एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ। तो मैंने क्या बोला था कि मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर इसका बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट था कि अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये बताया था ना मैंने। अब इसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, बट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन है नेगेटिव, तो स्पीड होगी डिक्रीज, स्पीड कम होगी ना बॉडी की, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो स्पीड धीरे धीरे कम होती होती एक टाइम पे यहाँ पे आके, मतलब कि ये हाईएस्ट या एक्सट्रीम पोजीशन है ना, एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पे आके एक टाइम पे वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन इन जीरो हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि यार मैंने ये बोल दिया ना कि स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर कम नहीं होती तो बॉडी भले ही थोड़ा सा ही ऊपर जाए तो और चली जाती। जब तक वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तब तक बॉडी ऊपर जाती जाएगी। जीरो होएगी वैसे ही, जीरो होते ही तुरंत बॉडी वापस नीचे की तरफ आने लग जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है। अब बॉडी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव, और एक्सीलरेशन तो वैसे ही नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे की तरफ है, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। अब देखो वेलोसिटी का भी साइन, एक्सीलरेशन का साइन दोनों का सेम है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों का साइन सेम, तो आपकी स्पीड जो है ना वो इंक्रीज होगी। ये कंसेप्ट, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। तो देखो इस तरफ जाएगी, जैसे जैसे इस तरफ जाएगी तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, जैसे यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी जीरो। अब उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, यहाँ पे कम होती, यहाँ पे ज़्यादा होगी, और यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा। जैसे यहाँ पे ना मैंने एक प्रोजेक्टर को फेंका 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अब धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो हो गई तो बॉल अब धीरे धीरे आएगी नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कम होगी। जैसे मान लो वी वाई इक्वल टू 1, यहाँ पे वी वाई इक्वल टू 2, वी वाई इक्वल टू 3, एंड जब यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर टकराएगी ना, तो उस टाइम पे ग्राउंड के ऊपर टकराएगी, तो उस टाइम पे वेलोसिटी वही होगी जो यहाँ से गई थी, वही होगी जो यहाँ से गई थी। तो वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, बट डायरेक्शन के अंदर अपोजिट होगी, -4 मीटर पर सेकेंड। क्यों हुई? क्योंकि नीचे की तरफ थी ना, नीचे की तरफ सब कुछ नेगेटिव लिया जाता है। वो मैंने सभी डायरेक्शन वाला बताया था, ठीक है ना। आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने वो अलग से प्लेलिस्ट बनाई थी मोशन स्ट्रेट लाइन की। तो देखो ये था आपका कंसेप्ट। तो आपका टीचर ना एक ही जगह पूछता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होती है, वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होती है, तो आप क्या बोलोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वेलोसिटी जीरो होती ही नहीं है। जीरो होती नहीं, ये बोलना है। अब आप बोलोगे तो टीचर आपको खड़ा करेगा, खड़ा हो, तो आप टीचर को बोलना सर
वेलोसिटी जीरो ना, केवल वर्टिकल वेलोसिटी ही जीरो होती है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होती नहीं है, केवल वर्टिकल वेलोसिटी। यहाँ पे तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हुई है ना यार, एक्स डायरेक्शन की तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तो ओनली वर्टिकल वेलोसिटी मतलब कि वी वाई जो भी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी ना वही जीरो होगी। आप बोल दो वर्टिकल वेलोसिटी ही जीरो होती है, वो भी एक बार ही होती है एक टाइम के ऊपर, ठीक है ना। या आप ऐसा भी पूछ सकते हैं, वेलोसिटी ना वेलोसिटी ना पूछे तो भाई ऐसा वेलोसिटी को भूल जाए, यहाँ ध्यान रख लेना कि भाई एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर बॉडी की स्पीड जीरो होती है क्या, बॉडी की स्पीड जीरो होती है, तो स्पीड तो जीरो नहीं होगी ना, केवल वर्टिकली जीरो होगी, वर्टिकल स्पीड जीरो है। अब यार प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले ड्राइव करेंगे बोर्ड के अंदर, आपके ड्राइव करने आ जाते हैं, एंड ड्राइव भी करेंगे, फॉर्मूले याद भी रखने, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि अच्छा मज़ा आए आपको पढ़ने के अंदर। अब देखो आपको क्या ना, कंसेप्ट पढ़ने में क्वेश्चन करने में आता तो बहुत ही मज़ा है, लेकिन मज़ा आएगा आपको क्या ना, अलग कंसेप्ट आते जाएंगे, पढ़ने में मज़ा भी आता जाएगा। बट आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो फिर जितना मज़ा आ रहा है ना उतना ही दुख होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, ये बात है, ठीक है। आगे अब कुछ फॉर्मूलों की तरफ, इनको मिटा रहा हूं मैं। आप जहाँ कहीं पे भी पढ़ रहे हो ना, कोटा के अंदर, सीकर के अंदर, किसी भी बड़ी कोचिंग के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग ही पढ़, मतलब कि हाँ ये है कि उनसे थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा भाई एक आप भी स्टूडेंट हो और मैं भी एक अभी टीचर नहीं हूँ, मतलब हाँ ये है कि मेरे को आता है, और जो आता है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। कोटा में जितना आपको मटेरियल दिया जाता है, जो कुछ दिए जाते हैं, जितना कंसेप्ट समझाए जाते हैं बोर्ड के ऊपर, वही मैं बता रहा हूँ, उनसे थोड़ा ज़्यादा ही बताऊँगा। ऐसा ना है कि भाई लोगों को क्या है ना यार कि फ्री की एजुकेशन ना और पैसे दे के एजुकेशन, उनमें पता नहीं मतलब क्या ऐसे लग रहा है, पैसे दे के पढ़ते हैं ना तो मतलब उनको लगता है हाँ ये अच्छा है, जबकि देखो यार समझना पड़ता है सब कुछ। अब बहुत लोग इसका मतलब ये थोड़ी है भाई कोटा में जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। पढ़ोगे आप, चाहे मोबाइल का ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन में पढ़ो, पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये भी नहीं है कि भाई ऑफलाइन पढ़ोगे कोचिंग के अंदर जाके 1.5 से 2 लाख रुपए फीस दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे ना तभी सिलेक्शन होगा, भले ही चाहे कैसे भी पढ़ो आप। तो अब देखो, अब यार आप बोलोगे क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे ये बताते हैं थोड़ा। जैसे मान लो कि ये एक्स एक्स है एंड ये वाई एक्सिस है, हमने यहाँ से बॉल को फेंका, ऐसे बॉल गई, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भाई हमने बॉल को यहाँ से फेंका तो यहाँ तक आने में टोटल बॉल ने टाइम कितना लिया, टोटल बॉल ने टाइम कितना लिया। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि बॉल यहाँ से गई तो पहले तो नीचे ही थी, जीरो के ऊपर थी, मान लो कि इसको जीरो है, ये रेफरेंस है, और फिर यहाँ पे आ गई, मतलब तो बॉल ने हाईएस्ट, मतलब अधिक से अधिक मैक्सिमम हाइट कितनी गेन की बॉल ने, तो मैक्सिमम मतलब एच मैक्सिमम। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका। एक तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि बॉल यहाँ से गई यहाँ पे आ गई, तो ये जो रेंज है ना हॉरिजॉन्टल रेंज, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एक ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार मैं फ्रेम देख लेता हूँ तो सब कुछ क्लियर है। और क्वेश्चन तो यार देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तभी पता चलेगा। THR एंड आपको कहीं किसी पॉइंट के ऊपर 2 सेकेंड के बाद में 3 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी पूछ ले वाई डायरेक्शन के अंदर, तो यही है मेन तो यही है, इनके फॉर्मूले रखने पड़ेंगे, बाकी तो हम सॉल्यूशन ही देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे टी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ FLIGHT, इसको कैपिटल T से, मतलब कि बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा। तो देखो सबसे पहले मोशन को कंसीडर करेंगे वाई डायरेक्शन, मोशन कंसीडर्ड इन वाई डायरेक्शन।
इन वाई डायरेक्शन। इसको मान लिया कि भाई ये पॉइंट है ए एंड इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से बॉल को फेंका, माना कि भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, यहाँ पे यू है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी है यू, ओ तो इस डायरेक्शन में क्या होगी यू कोस थीटा एंड ये यहाँ पे यू साइन थीटा। तो ए से बी तक सबसे पहले देखो वाई डायरेक्शन के अंदर इनिशियल स्पीड क्या है आपकी यू साइन थीटा, एक्सीलरेशन क्या है वाई डायरेक्शन के अंदर माइनस का जी, नीचे की तरफ है तो माइनस का जी, एंड दूसरा क्या है ए से बी तक ना। अब बी पॉइंट के ऊपर जाके वी वाई मतलब कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अभी थोड़ी देर मैंने पहले समझाया था ना, पिछले 1-2 मिनट हुए हैं, अभी शायद 2 या 3 मिनट हुए होंगे, यहाँ से जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी है, धीरे धीरे एक्सेल से नीचे की तरफ वर्क करे ना तो वेलोसिटी कम होती जाएगी या स्पीड कम होती जाएगी, यहाँ पे आएगी हो जाएगी जीरो होगी तो वी वाई हो जाएगी जीरो। अब देखो अब हमें तो निकालने टी, यहाँ एक बार यहाँ से यहाँ तक का ही टाइम निकालेंगे ना बी तक की, तो आपका फॉर्मूला यूज में ले लो वी प्लस यू प्लस ए टी, तो वी वाई क्या है आपकी, यहाँ पे वाई भी लिख सकते हो वाई, तो वी वाई जीरो, यू वाई कितना है यू साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन क्या है माइनस का जी एंड टी, तो अब क्या हो जाएगा माइनस का जी टी इस तरफ लेके आ जाएंगे तो टी क्या आएगा आपको यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन में जी। एक बार मैं फ्रेम को सही कर देता हूं, आप ज़्यादा अच्छा नहीं स्किप कर जाओ 1 मिनट, ठीक है ना। तो यार अभी तक तो मैंने फ्रेम को थोड़ा बढ़ा दिया है, तो देखो टी की जो वैल्यू है यू साइन थीटा अपॉन में जी। अब देखो ए से बी तक आने में ये टाइम लिया है, तो बी से वापस सी तक आने में सेम ही टाइम लेगा ना। मैंने क्या बोलता है यहाँ पे आएगी हो जाएगी जीरो, अब जीरो होगी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, यहाँ पे वो वेलोसिटी हो जाएगी जो यहाँ पे थी, यहाँ पे उस स्पीड से टकराएगी जो स्पीड यहाँ से फेंका था हमने, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट। तो टोटल टी कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना, टी इक्वल टू 2t, तो टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये है आपका देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि बॉल यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ तक आने में टोटल जितना टाइम लिया बॉल ने वो ये है साइन थीटा यहाँ पे आपको दिया होगा भाई, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, कुछ भी दे दे 37 डिग्री दे दे, 53 डिग्री दे दे, 90 डिग्री दे, 90 डिग्री होगी तो फिर वो वैसे दे, तब देखेंगे हम आगे कोई भी एंगल दे सकते हैं आपको। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसको हम ए से बी तक इस तरीके से कर लिया, आप चाहो ना तो डायरेक्ट ए से सी तक की यही यहाँ पे सबूत कंसीडर करके टी का मान निकाल सकते हो। मैंने तो भाई देखा कि यहाँ तक समझाओगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट ए से सी तक कैसे ड्राइव करेंगे। तो मोशन कंसिडर्ड इन ए से सी, ठीक है ना, मोशन कंसिडर्ड इन ए से सी। तो देखो ए से सी तक जाएगी तो आपका जो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस का जी, एंड टी जो होगा वो टी तो क्या होगा आपका तो टी ही होगा यहाँ से यहाँ तक, एंड दूसरा अब देखो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से बॉल को फेंका यहाँ तक आ गई। मैंने क्या बोलता कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, टोटल बॉल कहाँ पे ग्राउंड पे भिड़ी, तो इसको तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा आर। जबकि अगर ऐसा कर दिया ना आपने तो आप एकदम बेवकूफ माने जाओगे। अरे वाई डायरेक्शन के अंदर यार कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट आर,
कैसे होगा, क्यों कैसे होगा, तो वो देखो एक बार देखो, तो एक बार है ना इसे छोटा कर दिया है, तो वाई डायरेक्शन के अंदर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो होगा जीरो। जीरो होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, यहाँ पे मान लो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है जीरो, एंड यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो, क्योंकि बॉल एक्स तो एक्स पर ही तो है, वाई डायरेक्शन में हालांकि चली, यहाँ पे पूछ लेता ना तो वाई डायरेक्शन में अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन वाई पे वापस जीरो पे आ गई बोल, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एक्स डायरेक्शन के अंदर है, वाई डायरेक्शन में तो जीरो ही है, यहाँ पे जीरो है तो बॉल यहाँ पे जीरो है, भले ही कहीं पे भी चली जाए, एक्स एक्सिस के ऊपर तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, तो इस हिसाब से मैं, ठीक है ना, ये था आपका कंसेप्ट। तो चलो अब हम आगे करते हैं, अब लगा लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो तभी लगती है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म है तभी लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स एस हो जाएगा जीरो, यू इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है माइनस का जी एंड टी का स्क्वायर, यू साइन थीटा, यहाँ पे टी कैपिटल आएगा, ठीक है ना, कैपिटल टी आएगा क्योंकि टोटली टाइम ऑफ फ्लाइट देख रहे हैं हम। तो एक बार फिर से इस तरफ लिख देता हूँ मैं इनको मिटा के। अब देखो टी कॉमन ले लेंगे, टी ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, यू साइन थीटा माइनस का जी टी बाई टू, माइनस का जी टी बाई टू। अब देखो एक तो टी बराबर जीरो हो सकता है और एक ये एक्सप्रेशन है वो जीरो हो सकता है। तो टी बराबर जीरो एक तो तभी होगा जब टी इक्वल टू जीरो होगा ना, उसी टाइम डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना। जब यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो है तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और एक होगा ये यू साइन थीटा माइनस का जी टी बाई टू इक्वल टू जीरो। अब देखो हमें तो टी निकालना है, तो जी टी को एक बार उस साइड भेज देंगे, यू साइन थीटा इक्वल टू जी टी बाई टू। अब देखो हमें टी निकालना है तो टू यू साइन थीटा बाई जी इक्वल टू टी, ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। हमने यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक भी निकाल लिया एंड यहाँ से यहाँ तक भी निकाल लिया, हाफ हाफ करके भी निकाल लिया और पूरा भी निकाल लिया। तो ये था आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को लेके। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, टी टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, यू है जो आपको यहाँ पे इनिशियल स्पीड दी होगी, और थीटा जो होगा ना वो यहाँ से आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से निकालोगे, साइन थीटा निकालोगे, और जी है वो आपका 10 आएगा, और क्वेश्चन में दे रहेगा तो 9.8 लेना है। तो चलो अब हम देखेंगे यार मैक्सिमम हाइट। अब बात करेंगे मैक्सिमम हाइट के ऊपर। अब मैक्सिमम जो हाइट है वो यहाँ से लेके यहीं तो है, तो ये वाई डायरेक्शन में ही तो है, ऐसा तो नहीं ये एक्स डायरेक्शन के अंदर है, यहाँ से गई यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वाई डायरेक्शन में अंदर है, तो सब कुछ वाई डायरेक्शन में ही कंसीडर करेंगे, एंड वो भी ए से बी तक, सिर्फ ए से बी तक ही। तो ए से बी तक देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो वो क्या है यू साइन थीटा, एंड एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है माइनस का जी, एंड और क्या, और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इन वाई बी के ऊपर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना ये, और तब जीरो होगी तभी तो मैक्सिमम हाइट मानी जाएगी। अगर यहाँ पे जीरो नहीं होगी तो मैक्सिमम हाइट भाई हो सकता और ऊपर जाके होती,
एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वाई डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू एच। मैंने क्या बोला था, अब बॉल ऊपर ही है तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट थे 0, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कुछ और होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो अब चले चलते हैं हम। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी हो जाएगा 0, यू का स्क्वायर यू साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस का जी एच। हो सकता है नीचे फ्रेम में ना आए इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो देखो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का 2 जी एच होगा, तो 0 के इस साइड भेज दिया हमने तो हो जाएगा पॉजिटिव 2 जी एच। ठीक है ना, ये 2 जी एच हमें एच निकालना है तो एच को उस साइड रख दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर तो एच निकालना है तो एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो ये है आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है ना, और हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या आया था 2u साइन थीटा अपॉन में g। ये दो फॉर्मूले आपके पास में आ गए हैं, इन दोनों को ध्यान में रखना। बोर्ड में तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन पूछ लिए जाते हैं और कंपटीशन में तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, ये इन सब से आते हैं। अब हम थर्ड बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो चलो इसे मिटा देता हूँ मैं। हॉरिजॉन्टल रेंज और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर तो देखो ना, हम एक्स डायरेक्शन के अंदर मोशन कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जो आर है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर ही है, तो वाई डायरेक्शन में हमको इसमें कोई लेना देना नहीं रखना है, सब कुछ हम एक्स डायरेक्शन में ही देखेंगे। तो चलो अब इसको करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ और अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको भाई क्लियर दिखे सब कुछ। तो यहाँ पे हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, यू स्पीड से फेंका, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर देखो मोशन कंसीडर इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो यार एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल स्पीड होगी वो होगी यू कोस थीटा, क्योंकि हमने कॉम्पोनेंट किए थे ना, और इस तरफ होगा यू साइन थीटा, उसको हम अभी नहीं देखते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी वो यही तो होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बॉल को फेंका ना अपने हाथ से ऐसे किसी एंगल के ऊपर, तो बॉल जहाँ पे जाके ग्राउंड के ऊपर टकराई ना, तो उस यहाँ से लेकर वहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल जो जितनी लंबी गई ना उसको हम आर बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन है आपकी यू कोस थीटा, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी मैं कहीं कहीं पे वाई डायरेक्शन बोल रहा हूँ तो माफ़ कर देना क्योंकि हैबिट पड़ गई है ना। तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो मैंने बोलता है 0, इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन मतलब का यहाँ से यहाँ तक का जो है वो रेंज ही तो है, तो ये होगा आर। एंड यहाँ से जानकर यहाँ तक आने के अंदर टोटल टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में लगा उतना ही, वही तो होगा ना। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देनी है, यू टी प्लस 1/2 80 का स्क्वायर, इसके अंदर जो जो था वो आपको रख देना है। यहाँ पे आर आ जाएगा, यू ये हो जाएगा, टी ये हो जाएगा, एंड ए तो 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा ही। तो आपको क्योंकि बोर्ड के अंदर तो ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, बट कंपटीशन के अंदर आप खुद को ड्राइव करने पड़ते हैं, और ड्राइव क्या आपको ऐसे कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो बोर्ड के अंदर इसको ड्राइव करना भी आ सकता है,
इस पूरे को, भाई हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, उसको फॉर्मूला सब कुछ लिखना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, डरो मत, मैं करवा देता हूँ इसको कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन तो है आपका आर, यू क्या है, यू कोस थीटा, मतलब यू इनिशियल वेलोसिटी है तो ये हो गई यू कोस थीटा, एंड टी प्लस 1/2 जीरो टी का स्क्वायर। तो ये टर्म तो जीरो हो गए ना, क्योंकि एक्सेलरेशन है जीरो, तो इसको तो कोई काम नहीं है इसका, ठीक है ना। अब देखो आर इक्वल टू यू कोस थीटा, और टाइम क्या था, टाइम था आपका 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना, तो अब तो कुछ है ही नहीं। अब चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, आर इक्वल टू, अब देखो u एंड ये u, तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में g। तो ये है एक, आप हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला इसे भी याद में रख सकते हो, एंड दूसरा u का स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ये मैथ्स के अंदर फॉर्मूला है, मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो आता होगा, और बायोलॉजी वाले इसको ध्यान रखना, ये साइन 2 थीटा होगा अपॉन में जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक बार फ्रेम देख लेता हूँ मैं, तो सब कुछ क्लियर है आई होप। तो ये था यार दोस्तों, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला भी आ गया है, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल 3 एक्सप्रेशन हो गई है, ये आपको समझ में आ गया होगा ना। एक्स डायरेक्शन अंदर इनिशियल वेलोसिटी है यू कोस थीटा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है जीरो, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है आर, टी होगा वो होगा टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वहाँ से वहाँ तक। तो अब इन तीनों एक बार फॉर्मूलों को मैं लिख देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ये, एंड उसके बाद में निकालता एच मैक्सिमम, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, उसका क्या है था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, ये एच का, एंड आर का अभी अभी निकाला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये 3 फॉर्मूला आपके पास में हो गए हैं। अब चलते हैं हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि ये फॉर्मूले यूज करना आ जाए आपको। तो चलिए इनको याद रखना आप। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज थ्रोन विथ 5 मीटर पर सेकेंड, and at angle of projection 37 degree, find टी एच एंड आर, ये सब हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन लिख देना है, आंसर मत लिखना। आंसर आता है जो आपके पास में फाइनल निकल के आता है ना, उसके आगे लिखते हैं आंसर, ठीक है ना।
तो सबसे पहले टी का फॉर्मूला क्या देखा था, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। अब देखो क्या क्या करना है, 2u हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा है 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री एंड जी अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 9.8 तो 9.8 यूज में लेना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन अंदर 10 दे रखा है तो 10 ले लेना, अगर नहीं दे रखा है 9.8 ना दे रखा है ना तो आप 10 यूज में ले लेना। अब यहाँ तक आपको सब कुछ आपको पता है, आप कर लेना, ठीक है ना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं ऐसा नहीं कराने वाला हूँ यार, मैंने ऐसे बहुत से यूट्यूब पे लेक्चर देखे हैं बच्चों को ना कि जैसे आपको ना कैलकुलेशन ही मुश्किल लगती है, ऐसी जगहों पे आप अटकते हो और वहाँ पे अगर क्वेश्चन को छोड़ देना तो यार फिर दिल टूट जाता है। तो बट मैं आपके साथ में ऐसा नहीं करने वाला, आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, पूरा क्वेश्चन सोल्व करके जो फाइनल में आंसर आएगा ना वहाँ तक लेके जाऊँगा मैं आपको। तो देखो 37 डिग्री साइन 37 डिग्री मान क्या होता है, तो यार दो ट्राइंगल होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक 37 डिग्री का एंड एक होता है 53 डिग्री का। तो 37 डिग्री के अंदर देख लो, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। 37 इनको कॉपी के अंदर लिख लो साइड में, इनमें से बस कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई के अंदर। तो 37 डिग्री ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। अब साइन 37 क्या होगा, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो साइन 37 हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब देखो, अब मैं आपको एक और ट्राइंगल बता देता हूँ, दोनों को लिख लेना। एक तो ये इंपॉर्टेंट था एंड एक ये इंपॉर्टेंट है 53 डिग्री का। तो इसके अंदर क्या होता है, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। अब आपको साइन 53 आ जाए, कोस 53 आ जाए, टेन 53 आ जाए तो आप निकालोगे, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों है। इनको ना आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ के लिख लेना कॉपी के अंदर। तो देखो अब कुछ नहीं बचा, 2 × 5 × 3/5 अपॉन में 10। तो ये 5 से 5 गया तो 2 × 3 हो जाएगा 6/10। तो आपके पास टाइम कितना होगा 0.6 सेकेंड। ये समझ में आया ना आपको, फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है देख लेता हूँ मैं। हाँ आ रहा है, एकदम क्लियर। तो ये था आपका, इसको लिख लो आप कॉपी के अंदर। अब देखो, अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट के ऊपर, मैक्सिमम हाइट के ऊपर। अभी तो ये फॉर्मूले पे ही आ रहे हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, ठीक है ना। ये था u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g था, 2 ध्यान रखना। तो अब देखो क्या करना है, u क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा क्या है 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 3/5 का स्क्वायर होगा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं एंड 2 × 10, तो ये है। अब देखो 5 स्क्वायर है, इसको भी 5 × 5 लिख सकते हैं, तो ये भी कट सकता है ना, ये से इनसे ये कट जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई 9/20, ठीक है ना, 9/20 मीटर। तो ये है आपके पास में मैक्सिमम हाइट 9/20 मीटर। ये कुछ ऐसे ही आएगी शायद 0.89 के लगभग, ठीक है ना। तो ये है मैक्सिमम हाइट। अब बात करेंगे हम रेंज के ऊपर, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको मिटा रहा हूँ, आप देख लेना। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका फॉर्मूला क्या था, u² साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये था ना, यही था u² साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो अब देखो
यू तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर एंड साइन 37 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं ना यार, साइन 2 एंड यहाँ पे 37 डिग्री आएगा। तो आप इसको ऐसे ना लिखे, आप कैसे लिखोगे, 3/5 मल्टीप्लाई 2। नहीं तो आप इसको ऐसे मत करो यार, एक बार अगर आप ऐसे करोगे ना तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने अभी वो फॉर्मूला बताया था ना साइन 2 थीटा का, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी। तो अब यहाँ पे आगे लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर 2 साइन थीटा, साइन 37 डिग्री क्या होगा 3/5 एंड कोस 37 क्या होगा, कोस मतलब क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 अपॉन में 10। एक बार में देख लेते। तो ऑलराइट, सब कुछ ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या होगा, 5 स्क्वायर से ये कट जाएंगे एंड ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 एंड 6 का 4 से 24 मल्टीप्लाई 10, मतलब कि 2.4 मीटर। जो हॉरिजॉन्टल रेंज थी वो आएगी 2.4 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन, बस डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस पे थे। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से लॉजिक लगाना था, लॉजिक तो अगले वाले क्वेश्चन में लगाने पड़ेंगे दोस्त। तो अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा चेंज थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं ना, वही क्वेश्चन होंगे ना, तब जाके कोई मेरी मेहनत और आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो फाइंड 37 डिग्री फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म तो ये क्वेश्चन है आपका। इसको करने का ट्राई करो, आपसे नहीं होगा तो मैं किस लिए हूँ, मैं इसको एकदम अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो अब देखो, हमें बताना इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में। वेलोसिटी ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया 37 डिग्री के ऊपर, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, u = 5 मीटर पर सेकेंड। तो x डायरेक्शन के अंदर होगी u कोस थीटा, y डायरेक्शन में होगी u साइन थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी लिख देते हैं यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो x डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u = u कोस 37 डिग्री। 37 डिग्री के एंगल से फेंका है ना हमने, तो वो एक बार फिर से वो ट्राइंगल बना देता हूँ मैं, 37, ठीक है। ये हो जाएगा 5 3 4, ये होगा 4, ठीक है ना, ये 4 होगा, सॉरी। तो ये होता है 37 डिग्री का ट्राइंगल, ठीक है ना। अब साइन 37 क्या होता है, साइन 37 साइन थीटा इक्वल होता है, नहीं यहाँ पे एक बार कोस का काम है ना, अभी तो कोस का काम है। तो कोस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5, ठीक है ना। तो अब देखो u है 5 मल्टीप्लाई कोस 37 हो जाएगा 4/5, 5 से 5 गया बचेगा 4। तो हमें डायरेक्ट लिख लो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इक्वल टू क्या आई थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई x डायरेक्शन। अब ऐसे कैसे y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब वो क्या है, u = u साइन 37 डिग्री
अब साइन 37 कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन 37 इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, तो u इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3/5, तो 5 से 5 गया बचा 3, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमको इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म के अंदर बताना है, वेक्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो वो कैसे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेक्टर फॉर्म के अंदर एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या है 4i कैप, एंड वाई डायरेक्शन में प्लस का 3 है ना, तो प्लस में ही होगी +3j कैप। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगा। अब ऐसा ही हम फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो अब कंसेप्ट यूज में आएगा वाई डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी से लेकर भी। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप कॉपी में लिख भी लेना। फाइनल वेलोसिटी, तो अब देखो जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ना जो इनिशियल है वो ही फाइनल होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है ना हमने, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, आपको पूछ लेना t इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, तो आपको यही बतानी है, यही बतानी है। ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि यार टाइम बढ़ गया है, बॉल ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कम हुई होगी, तो आप ऑप्शन में 5 की जगह 2 या 3 होगा वो लिख दोगे, बल्कि ऐसा नहीं लिखना है। तो इसके अंदर कोई सिस्टम ना है। अगर आपको पूछ लेना कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका और इस पॉइंट के ऊपर, मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद में, तो क्या होगी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो वही होगी जो यहाँ से फेंका था। 5 का 5 मत लिख देना, 5 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 5 का 5 लिख दो, ऐसा नहीं। कॉम्पोनेंट निकालने हैं, थीटा जो दे रखा है तो यू कोस थीटा होगा, तो कोस थीटा का मान लिख के वो बताना है। ऐसा नहीं कि 5 मीटर पर सेकंड से फेंका तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा ना यार। और क्या बोलते हैं कि अगर इतना आसान होता तो साइंस, तो आर्ट्स बाकी तो क्यों होती। तो वैसे अब निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो अब देखो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, तो अभी मैंने 2 मिनट से मैं कब का बोल रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की वही होगी जो इनिशियली होती है, तो क्या होगी 4, एंड फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, मतलब कि बॉल यहाँ पे आके टकराई ना तो ऐसे आई, तो वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी वही होगी जो यहाँ से फेंका था, क्योंकि सेम तो नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, धीरे धीरे ऊपर गई तो कम होती गई, यहाँ पे जाके हो जाएगी 0। अब फिर नीचे आई तो धीरे 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 बढ़ती गई, यहाँ पे आके इतनी स्पीड से टकराएगी ग्राउंड से कि जितनी यहाँ पे थी, तो वो क्या होगी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 3, बट साइन में अपोजिट होगी क्योंकि नीचे की तरफ है। समझ में आ गया ना। तो अब फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर में कैसे लिखेंगे अपन, 4i कैप माइनस का 3j कैप। तो ये था कंसेप्ट। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर देता हूँ मैं, चेंज कर करके आपको ऐसा पूरा टॉपिक है ना एकदम मक्खन कर दूंगा मैं। तो अब इसी क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज कर सकता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो फाइंड ए बॉल इज थ्रोन विथ 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कर लो आप 8 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ से मिटाना शुरू कर देता हूँ। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल। एक सेकेंड रुकना ज़रा।
सब कुछ ठीक है। तो और क्या निकालना, वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब कि अभी देख सेकेंड रुकना, ऑफ प्रोजेक्शन, हमको बॉल को फेंकने के बाद में, थ्रोन करने के बाद में 2 सेकेंड बाद में वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, पार्टिकल की स्पीड निकालना है। तो वो मैंने पहले बताया था कि 2 सेकेंड के बाद में, 3 सेकेंड के बाद में अभी बोला था। तो वेलोसिटी बतानी हमको, करने का ट्राई करो आप भी, और उसके बाद में मैं सोल्व करता हूँ इसको। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए बॉल इज थ्रोन विथ 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। तो देखो, बॉल को फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, हमने कंपोनेंट ले लिए, 37 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, तो ये हो जाएगा 50 कोस 37 डिग्री, ये हो जाएगा 50 साइन 37 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। और हमें क्या नहीं, वेलोसिटी वेक्टर। तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यही होगी इनिशियल वेलोसिटी। मैंने क्या बोला था, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये मत लिख देना कि इनिशियल वेलोसिटी 50 है। आपको पूरा सोल्व करना है। तो ट्राइंगल आपको पता होगा 37 डिग्री का, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो कोस 37 कितना होगा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन 37 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये है। तो अब देखो, यू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है 50 कोस 37 डिग्री, तो 50 कोस 37 क्या है, 4/5, तो 5 से 5 गया 10 बार, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। एंड अब ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो वो होगी वाई डायरेक्शन की होगी 50 साइन 37, तो साइन 37 का मान हमने निकाल लिया 3/5, 3/5, 5 से 50 गया 10 बार, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो यही समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हमें क्या बताना है, इनको एक बार मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। हमें क्या बताना है कि वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड, अब 2 सेकेंड के बाद में बताना है। तो यार अब देखो, मैंने क्या बोला था कि यार इनिशियल वेलोसिटी इन आपको 2 सेकेंड बाद पूछे, 5 सेकेंड के बाद पूछे, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन की सेम ही होनी है, चाहे कुछ भी कर लो। तो ये तो अब निकालेंगे वाई डायरेक्शन की आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, तो वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में लेंगे। आफ्टर 2 सेकेंड निकालना है, तो टाइम दे दिया 2 सेकेंड, एंड इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हमारे पास आ रखी है 30, एंड एक्सेलेरेशन है हमारे पास माइनस का जी, डायरेक्ट तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, एंड वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद निकालेंगे। तो चलो आगे करते हैं हम ऐसे ही। आप सोच रहे हो कि मैं बार बार उस तरफ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यार आपका ध्यान तो सिर्फ बोर्ड के ऊपर, लेकिन मेरा ध्यान है ना सभी पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फिर भी देख लो मैं भी कितने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, और आपका ध्यान भी हालांकि केवल पढ़ाई के ऊपर भी नहीं, मेरे को पता है कहाँ कहाँ पे है ठीक है ना। तो अब देखो S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। एक सेकेंड देखो, हम ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेंगे, हमें 2 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी निकालनी है ना।
तो v इक्वल टू यू प्लस 80। तो इसको यहाँ पर रहने देते हैं सेम। u क्या है हमारे पास में 30 प्लस a हमारे पास में माइनस का 10 टाइम 2 सेकेंड। तो माइनस का 20 होगा, 30 में से निकल जाएगा तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये देख लो 2 सेकेंड के बाद में, मतलब कि देखो यहाँ से बोल गई ऐसे, यहाँ से तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी थी 30 एंड x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी 40। हमें पूछा 2 सेकेंड के बाद में यहाँ पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी। तो x की तो सेम ही होगी, y डायरेक्शन की चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो स्पीड कम होती जाएगी। तो देख लो 2 सेकेंड के बाद में y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। आपको पता चल रहा है ना, यहाँ पे थी 30, यहाँ पे हो गई 10, मतलब कि डिक्रीज हो रही है। तो यह था आपका। अब हमको इनका निकालना है वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड। कहाँ पे लिखूँ यार मैं, वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड। तो क्या हुआ देख लो, एक्स डायरेक्ट, तो वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड तो कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू, सबसे पहले 2 सेकेंड के ऊपर x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसको i कैप से डिनोट कर दिया, प्लस 2 सेकेंड के बाद में y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या थी 10, मैंने मिटा दिया 10 मीटर पर सेकेंड j कैप। तो ये हो गई आपकी 2 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी वेक्टर। आपको ऐसे बोले, अरे यार तो सॉरी यार दोस्तों, बीच में माइक ऑफ हो गया था, ऑफ रह गया था। तो देखो वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड यार अब मेरे को भी बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करूँ, नीचे बहुत आवाज़ आ रही है। हालांकि मेरे वो नेप्यू एंड नाइसी, अब उनको क्या कर सकते हैं, जितना बच्चे हैं जितना ज़्यादा डांटूंगा तो उतना ज़्यादा वो शोर शराबा करेंगे। तो देखो आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो आपको 4 टाइम बाद 6 सेकेंड बाद कब भी पूछ लेना तो सेम ही होगी। तो 40 आई कैप, और 2 सेकेंड बाद वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी, वो हमने निकाल ली थी v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के, तो वो आएगी 10 जे कैप। तो ये हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आएगी, हमें निकालना स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। तो अब कैसे निकालेंगे, इनको मिटा सकता हूँ ना यार मैं। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो होती है, यही तो होती है स्पीड। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको निकाल लेना है, 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब बस ये तो आप सोल्व कर लोगे ना। 40 का स्क्वायर कितना होता है यार, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 40 ये होता है इतना, तो ठीक है ना, प्लस 10 का 100, तो ये टोटल आएगा इतना आएगा। अब उसके बाद में क्या होगा, अब बस कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने तो यार पूरी मेहनत करने की कोशिश की, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको, हालांकि अभी 2 लेक्चर और लेंगे हम, 2 लेक्चर तो लेंगे ही लेंगे कम से कम, और उसके बाद में टोटल 3 लेक्चर हो जाएंगे ना। तो उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन को 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर अच्छे अच्छे कंसेप्ट लाऊंगा, ये सभी वापस समझा दूंगा मैं 1 शॉट के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है आपको कोचिंग से तो अच्छा ही समझ में आएगा। आप भले ही आप कहीं कोटा में सिकम कहीं पे भी पढ़ रहे हो ना, तो उससे तो अच्छा मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है। आपको मेहनत को देखते हुए और अपनी मेहनत को भी देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है ना। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लेते हैं विदा।